मनुष्य के ऊपर कोई ना कोई पक्का जादू टोना किया जा रहा है। वो हमको नीचा दिखाने आया है, लोगों की नज़रों में हमको बुरा डालना चाहता है। तो मनुष्य बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो। अब इस आग से तुम लोग समझ जाना, तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य ऐसे ही जलकर राख होगा। जैसे ही हवा का झोंका संगीता को छुआ ना, तो एक औरत कुछ अजीब सी आवाज में बोलती है, बस हमारा पीछा छोड़ो, हमको तंग मत करो। अब जैसे मनोज ने ये बात बोली ना, तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि जैसे कोई उसका गला जोर से दबा रहा है। चली जा यहाँ से, चली जा, निकल जा हमारे घर से, मेरे पति से दूर रहना, मेरी बेटी से दूर रहना, निकल जा, इसी वक्त निकल जा। मम्मी देखो झाड़ पर वो औरत बैठी है, वो औरत जो है ना मेरे को घूर घूर के देख रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम संगीता है, इसकी उम्र 20 साल की है, और छोटे बेटे का नाम संदीप है, इसकी उम्र 16 साल की है। संगीता की शादी ना एक बहुत बड़े परिवार में होती है। संगीता का जो पति है इसका नाम मनोज है। मनोज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा दिल का ये बंदा है, हर किसी की मदद करता है। मनोज की जो मम्मी होती है ना, ये सौतेली होती है। मनोज की मम्मी कभी नहीं चाहती कि मनोज की शादी हो, लेकिन मनोज के जो पिताजी है ना, वो मनोज को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मैं अपने मरने से पहले ना मेरे बेटे का घर बस जाए, बस ये देखना चाहता हूँ। तो संगीता से इसकी शादी हो जाती है। लेकिन मनोज की जो मम्मी होती है ना, वो अक्सर ऐसी बातें करती है कि जिससे मनोज और संगीता में झगड़ा हो जाए। लेकिन दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता, दोनों प्यार से रहते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। इनको एक बहुत ही प्यारी सी बेटी भी होती है, इसका नाम ये लोग खुशी रखते हैं। 2 साल के बाद ना मनोज की जो नेचर है उसमें अजीब सा चेंज आ गया है। मनोज ना हर छोटी बात पर संगीता पर गुस्सा करता है, भड़कता है, उसको गालियां भी देना स्टार्ट कर दिया है। अब ना संगीता एक बार अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलती है कि मम्मी ऐसा ऐसा मनोज मेरे साथ बिहेव करता है। तो जैसे हर एक जो मदर है अपनी बेटी को समझाती है अपना घर बसाने के लिए, वैसे ही संगीता की मम्मी भी उसको समझाती है कि प्यार से रहे, अपने पति के साथ अच्छे से बिहेव कर। संगीता सब जैसे जैसा मम्मी समझाती है ना वैसा वैसा करती है। लेकिन जो मनोज है उसके नेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है। मनोज का जो गुस्सा है ना डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। संगीता अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। तो एक दिन ना संगीता की मम्मी बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग ना एक बाबा के पास जाते हैं, वहाँ पर हम लोग बताएंगे कि ऐसा ऐसा मनोज के लाइफ में चेंज आया है। तो ये लोग जाते हैं एक बाबा के पास ना, संगीता और संगीता की मम्मी। वो जो बाबा होता है ना, वो संगीता को थोड़ी सी छोटी सी बॉटल होती है उसमें पानी देता है और बोलता है कि जा ये पानी ना अपने पति को पिला देना, भले इसको खाने में मिक्स करके दे देना, या फिर जब वो पानी पिएगा ना तो थोड़ा सा ये जो पानी है उसके पीने के पानी में ये पानी मिक्स कर देना। तो संगीता बोलती है ठीक है। संगीता घर पर जाती है और खाने में वो थोड़ा सा जो पानी था ना मिक्स करके अपने पति को पिला देती है। अब उसका जो पति होता है, मतलब जो मनोज होता है ना, इसकी नेचर जो है पहले जैसी हो जाती है, बहुत ही शांत स्वभाव का हो जाता है, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता है, कोई झगड़ा नहीं करता। 1 हफ्ता बहुत कुछ अच्छे से जाता है। बाद में 1 हफ्ते के बाद ना जो मनोज है उसकी नेचर फिर से वैसी ही हो गई है, चिड़चिड़ा, लड़ाई झगड़ा करने वाला, डांटने वाला, गालियां देने वाला। अब संगीता अपनी मम्मी को फिर से बोलती है, तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है हम लोग उसी बाबा के पास जाएंगे। ये लोग उस बाबा के पास जाते हैं। वो जो बाबा होता है फिर से वो पानी देता है। संगीता फिर से ये पानी है अपने पति को पिला देती है। मनोज की जो नेचर है एज इट इज़ फिर से पहले जैसे शांत हो जाती है। फिर से 1 हफ्ता जैसे ही बीतता है ना, मनोज की जो नेचर है पहले गुस्से वाली जो थी ना वैसी गुस्से वाली हो गई है। सबको डांटता रहता है, अपनी बेटी को भी डांटता है, गुस्सा करता है। हाँ, अभी संगीता के ऊपर गालियाँ भी देता है। एक बार तो हाथ उठाते उठाते उसने अपना हाथ भी रोक लिया था। अब जो संगीता होती है ना अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मेरे को तो ऐसा लगता है कि तेरे घर में ही ना तुम लोगों के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, जिसकी वजह से मनोज की जो नेचर है ना ऐसे बार बार
गुस्सा उसको आता है, मनोज के ऊपर कोई ना कोई पक्का जादू टोना किया जा रहा है। अब संगीता सोचती है कि करूँ तो क्या करूँ। इस दौरान ना मनोज का जो झगड़ा है ना उसके मम्मी डैडी से हो जाता है, बहुत बुरे से ये झगड़ा होता है। तो फाइनली ये लोग क्या करते हैं, वो घर छोड़कर ना, जहाँ पर संगीता का घर था, इसका मायका था संगीता का ना, ये लोग 5-6 घर छोड़कर वहीं पर एक घर ले लेते हैं। वो जो घर है काफ़ी अच्छा है, बड़ा घर है। उस घर के बाजू में ही ना मनोज की जो बुआ होती है वो भी रहती है। मनोज की जो बुआ है ना, ये ना मनोज से पहले से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, क्योंकि मनोज पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसने अच्छे से बिज़नेस को हैंडल भी किया, इसको वाइफ भी और बहुत अच्छी मिली, सब कुछ मनोज की ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो बुआ के बच्चे होते हैं वो पढ़ने में एकदम नकारा होते हैं, बिल्कुल पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, बस घर पर ही पड़े रहते हैं। तो जो बुआ है ना, मनोज से बहुत ज़्यादा जेलसी करती है, मनोज से वो हमेशा खफा ही रहती है। अब मनोज का उधर घर लेना ना बुआ को पसंद नहीं आया। एक दिन बुआ क्या करती है, जब मनोज घर पर नहीं होता ना, तो संगीता से झगड़ा करती है और बोलती है, हाँ हाँ तुम लोग तो ना हमको नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर आगे हो, इतना बड़ा घर ले लिया, गाड़ी है, हम लोगों को बस बुरा डालना है, लोगों की नज़रों में ना हम लोगों को बुरा साबित करना है, इसीलिए तुम लोगों ने यहाँ पर घर लिया। जो संगीता होती है बुआ को कुछ नहीं बोलती है, बस चुप रहती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है, मनोज घर पर आता है, तो संगीता ना पूरी बात मनोज को बताती है। मनोज बुआ के घर पर जाता है और बड़े ही शांत स्वभाव से बोलता है, बुआ ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग आपको कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं आए हैं, हमको घर की ज़रूरत थी, हमको यहाँ पर एक अच्छा घर मिल गया है, इसलिए हम यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। आप अपने घर पर खुश, हम अपने घर पर खुश, आप हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर मत करो, हम आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो बुआ होती है बस मुंह सड़ा के चुपचाप बैठी होती है। मनोज अपने घर पर आता है। अगली सुबह होती है, मनोज ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। जैसे ही मनोज ने अपने घर का मेन डोर खोला ना और ये गाड़ी बाहर निकाल ही रहा था, तो ये देखते कि इसके घर के सामने ना बहुत ज़्यादा ईंटें पड़ी हैं। इसको गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मनोज ना गाड़ी से नीचे उतरता है और बाहर जो ईंटें पड़ी थी ना मेन डोर के पास, ये ना ईंटें सारी उठाता है और साइड पर रख देता है। उठाने के वक्त पर इसके हाथ से ना 3-4 ईंटें टूट भी जाती है। ये अपना गाड़ी लेता है, सीधा ऑफिस में निकल जाता है। पीछे से फिर से बुआ आती है और झगड़ा करना संगीता से स्टार्ट कर देती है। बोलती, हाँ हाँ तुम लोगों ने ना मेरे घर की जानबूझ के ईंटें तोड़ दी है। तो संगीता फिर से कुछ नहीं बोलती है। जैसे मनोज आता है सारी बात बताती है। मनोज फिर से बुआ के घर पर जाता है और बोलता है कि आपने मेरे घर के आगे ईंटें क्यों रखी, आपका घर और मेरा घर तो काफ़ी दूर है, तो आपने मेरे घर के आगे ईंटें क्यों रखी, आपको ज़रूरत थी आप अपने घर के आगे ईंटें रखते ना, मेरे घर के आगे क्यों रखी है। जो बुआ है बोलती, हाँ हाँ अब तो बस तेरा मेरा ही रह गया है, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था, तू हमको नीचा दिखाने आया है, लोगों की नज़रों में हमको बुरा डालना चाहता है। तो मनोज बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो। तो बुआ क्या करती है, सूखे हुए पत्ते ना काफ़ी सारे अपने हाथ में उठाती है, मनोज के घर पर जाती है, उसके ना घर के सामने मेन डोर के सामने ना सूखे हुए पत्तों को आग लगा देती है और बोलती है, अब इस आग से तुम लोग समझ जाना, तुम्हारे परिवार का एक एक सदस्य ऐसे ही जलकर राख होगा। मनोज ये बात सुनता है ना, बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, बुआ के पास आता है और बुआ को ना बहुत बुरा भला बोलता है, आपको शर्म नहीं आती, ऐसा बोल रहे हो, हम आपके बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो जाती है। मनोज के जो पड़ोसी होते हैं ना, वो मनोज को समझाते हैं कि आपकी तो जो बुआ है ना, इसका काम ही यही है, हर किसी से झगड़ा करती रहती है, किसी के साथ इसकी नहीं बनती है, आप इसके मुँह मत लगो, आप अपने घर में जाओ, शांति से रहो। तो अब मनोज जो होता है अपने घर पर चला जाता है। जो संगीता होती है ना, शाम का वक्त होता है, किचन में ना ये चिकन के पकोड़े बना रही होती है। अचानक से किचन में ना एक ठंडी हवा का झोंका धार देने आता है और संगीता को छूकर जाता है। जैसे ही हवा का झोंका संगीता को छुआ ना, तो एक औरत कुछ अजीब सी आवाज़ में बोलती है। ये इस औरत की आवाज़ सुनकर ना, इसको औरत तो दिखाई नहीं दी है, संगीता को सिर्फ आवाज़ सुनाई दी है। संगीता फटाफट ना अपने पति के पास आती है। संगीता का जो चेहरा है बहुत ही ज़्यादा पीला पड़ गया है, संगीता बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। तो इसका पति जो होता है मनोज पूछता है कि क्या हो गया, तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। तो संगीता पूरी बात बताती है। तो मनोज क्या करता है, कढ़ाई जो होती है ना जिसमें अपना चिकन के भजिए बने हुए होते हैं, पूरी कढ़ाई में भजिए रखता है और ना उसको घर के पीछे फेंक देता है और बोलता है, जो करना है वो कर लो,
बस हमारा पीछा छोड़ो, हमको तंग मत करो। अब जैसे मनोज ने ये बात बोली ना तो उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई उसका गला जोर से दबा रहा है। मनोज को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है उसको, लेकिन सांस नहीं मिल रही है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। संगीता क्या करती है, फटाफट अपने पति को खींचती है और सीधा अपने मम्मी के घर पर लाती है और पूरी घटना बताती है। उसकी जो मम्मी होती है ना, फटाफट मनोज के ऊपर पवित्र जल छिड़कती है। जो मनोज होता है एकदम शांत हो जाता है, उसको अच्छे से ब्रीथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। संगीता पूरा किस्सा अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसा ऐसा किचन में पहले मेरे साथ हुआ, फिर इन्होंने खाना फेंका तो इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है, हम लोग एक झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाएंगे, ऐसा कर तो आज की रात ना मेरे घर पर ही रहे। वो ना अपने बेटे को बोलती है, संगीता की मम्मी, जो संगीता का छोटा भाई था जिसका नाम मैंने आपको बताया था संदीप है, वो संदीप को बोलती है कि बेटा आज की रात ना तो ऐसा कर, तेरी दीदी के घर पर सो जा, क्योंकि दीदी के घर पर काफ़ी कैश है, ज्वेलरी है, तो घर खाली नहीं रख सकते हैं, तो तेरे दोस्तों के साथ उस घर पर सो जाना। तेरी दीदी को कुछ काम है, इसलिए आज तेरी दीदी और उनका जो पति है ना इधर ही सोएंगे। तो संदीप बोलता है ठीक है। संदीप अपनी बहन के घर पर जाता है। सब दोस्त वगैरह जो होते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, गेम खेलते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। जैसे ही रात के 3 बजते हैं ना तो इनके घर पे ना धाड़ धाड़ देने खिड़कियां बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। संदीप देखता है कि बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, बारिश भी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। तो संदीप और उसके जो दोस्त होते हैं ना सारी खिड़कियां वगैरह बंद कर देते हैं और टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं। इतने में जो लाइट होती है ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये लोग टीवी भी बंद कर देते हैं कि टीवी ख़राब ना हो जाए। अगली सुबह होती है, संदीप अपने घर पर आता है तो संदीप की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है, हाँ अच्छे से सोया ना? तो बोलता है नहीं मम्मी, कहाँ अच्छे से सोया, इतनी ज़ोर ज़ोर से तो बारिश हो रही थी, लाइट भी ब्लिंक कर रही थी, हमने तो टीवी भी नहीं देखा, बस पूरी रात ऐसी बातें करके हमने निकाल दी। तो संगीता की मम्मी बोलती है बारिश हो रही थी, क्या बात कर रहा है, कहाँ बारिश हुई है? तो बोलता है नहीं मम्मी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी, दीदी के रूम की तो खिड़कियाँ धाड़ 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 देने बज रही थी। तो उसकी मम्मी बोलती है देख पूरी गली सूखी है, कहीं बारिश नहीं हो रही थी। अब इसकी मम्मी समझ जाती है ये बात ना। अभी संगीता की मम्मी संगीता को बताने के लिए जाग गई ना। संगीता जो होती है आंगन में बैठी थी। संगीता की मम्मी ने जैसे ही ये बात संगीता को बताई ना तो जो संगीता होती है ना एक पेड़ की ओर देखकर बोलती है चली जा, चली जा, यहाँ से चली जा, निकल जा हमारे घर से, मेरे पति से दूर रहना, मेरी बेटी से दूर रहना, निकल जा, इसी वक्त निकल जा। तो संगीता की मम्मी बोलती है क्या हो गया, तो क्या बोल रही है? तो संगीता ने अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी देखो झाड़ पर वो औरत बैठी है, वो औरत जो है ना मेरे को घूर घूर के देख रही है, उसकी मोटी मोटी काली काली आंखें हैं, उसके जो होठ है ना वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, काले काले उसके होठ हैं, उसके मुंह पर पूरा खून ही खून लगा हुआ है, वो मुझे देख रही है, घूर घूर के देख रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है कौन सी औरत, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रही है। इतने में संगीता की मम्मी देखती है कि संगीता के हाथ पैर जो है ना पूरे टेढ़े हो गए हैं और इसके मुंह से ना अजीब सा थूक निकल रहा है और ये अजीब सा काँप रही है। इसकी मम्मी समझ जाती है कि संगीता के ऊपर ना किसी दुष्ट आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। फटाफट एक बाबा को बुलाया जाता है। जो बाबा है संगीता के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र पड़ता है और फाइनली संगीता ठीक हो जाती है। जैसे संगीता ठीक हुई ना तो वो बाबा बोलता है कि मुझे लगता है आपके घर पर ना कोई जादू टूना किया गया है, मुझे आपके घर पर एक बार लेकर जाओ। जैसे ही वो बाबा संगीता के घर पर गया ना उसने पूरे घर का चक्कर लगाया तो बाबा ने बोला कि आपके घर पर तो एक बहुत ही बुरी आत्मा का कब्जा है, वो आत्मा जो है ना आप सबको ख़त्म कर देना चाहती है, मुझे इसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा और उस आत्मा को यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो ये संगीता और उसका जो पति होता है बोलता है ठीक है आप कीजिए। अब बाबा जो होते हैं ना अनुष्ठान करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अनुष्ठान करना स्टार्ट किया ना तो ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लग जाती हैं, इतना नेगेटिव माहौल हो जाता है, अजीब सी ऐसे गंदी बास आ रही है हवा में ना, जैसे कोई टायर जल गया है या कोई मांस जल गया है। लेकिन जो बाबा होते हैं कंटिन्यू वो पूजा पाठ करते हैं और फाइनली एकदम शांत माहौल हो जाता है, पूरा वातावरण अच्छा हो जाता है। तो वो बाबा बोलते हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा है ना अभी आपके घर से निकल गई है, आप अच्छे से रह सकते हो। संगीता और जो उसका पति है ना आज भी उसी घर में रहते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इनकी लाइफ में। तो दोस्तों मेरा मानना ये है
कि ये जो होते हैं ना जादू टूना करने वाले ज़्यादातर परिवार के लोग ही होते हैं। इन्हीं के मन में ना जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत, चिढ़, जेलसी भरी होती है। और परिवार के जो सदस्य होते हैं ना, वो सामने वाला जो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसको कभी भी देख के खुश नहीं होते हैं। बहुत सारे आपको आपके भी रिश्तेदार ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे, अगर आप सक्सेसफुल आदमी हो तो जेलसी करते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम, शांति और सलाम।